हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 12th बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान के संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन मतलब महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और हम इन पर विशेष चर्चा करेंगे और विशेष प्रश्न को विशेष रूप से ही समझेंगे, सिंपल से सिंपल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। इसके पहले हम बता दें आपको कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर वीडियो प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और हाँ, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए ताकि आपका दोस्त भी आपसे पीछे ना रह जाए। तो चलते हैं, हमारा प्रश्न है, हम प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं अपना। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सेरेब्रम। जो मनुष्य है, मनुष्य की ऐच्छिक गतियाँ को जो मनुष्य के मस्तिष्क में सेरेब्रम नामक एक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो मनुष्य के सारे मतलब ऐच्छिक ग्रंथियाँ को मतलब ऐच्छिक गतियों को नियंत्रण करता है। जैसे कि पलकों को झपकना, ठीक है, ऐच्छिक ग्रंथि है। इसी प्रकार से मतलब ऐच्छिक ग्रंथियों को हमारे मस्तिष्क सेरेब्रम द्वारा कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का ताप कहाँ नियंत्रित होता है? ठीक है, अब दोस्तों पहला ऑप्शन हमारा स्पाइनल कार्ड, यस, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस और प्यूटरी ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर इसका क्या है अपने का? इसका राइट आंसर है हाइपोथैलेमस। जो शरीर का ताप क्रम होता है वो हाइपोथैलेमस में ही कंट्रोल होता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे सी दिया हुआ है। हाइपोथैलेमस क्या होता है दोस्तों? जो आपको अचानक गुस्सा आता है, गुस्सा का भी कंट्रोल हाइपोथैलेमस ही करता है। जैसे भूख लगती है तो भूख का भी कंट्रोल हाइपोथैलेमस के द्वारा ही होता है। या भूख की संकेत आपको गुस्सा आना, भूख आना, कोई थोड़ा सा भी हाइपोथैलेमस के कार्य हैं। इस शरीर का तापक्रम भी यही नियंत्रित करता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ठीक है, जो अमीबा है, जो भोजन किस माध्यम से वो अपने शरीर में अंतर्गत लेता है, मतलब ये खाता पीता है। ठीक है, सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि ग्रहण किस तरह किस माध्यम से वो करता है। ठीक है, तो इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं। कूटपाद, कोशिकाएं मुंह, सीलिया या गुरुद्वार। 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा कूटपाद। क्या होगा? कूटपाद। जो कूटपाद के माध्यम से भोजन को है अंतर्ग्रहण करता है। एक अमीबा कोई कह सकते हैं कि अमीबा जो होता है उसका कोई आकार नहीं होता, इस तरह का अमीबा होता है। ठीक है, तो क्या होता है उसके जब टच में कोई भी जीव जंतु या कोई भी भोज्य पदार्थ आता है तो वह धीरे धीरे उसको घेर लेता है, ऐसे फैल फैल के उसको घेर लेता है और वह धीरे धीरे उसको अपने अंदर ग्रहण कर लेता है और वह उसे पाचन क्रिया में प्रयास कर लेता है। ये पाचन क्रिया कर लेता है और वह भोजन प्राप्त कर लेता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा है, चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? सिंपल है, मनुष्य के मुंह में होता है। ठीक है, जो मनुष्य का मुंह है उसमें लार एंजाइम पाया जाता है। तो कौन सा एंजाइम पाया जाता है वो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, टाइलिन है और काइमोट्रिप्सिन है। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन है। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या है? टाइलिन। जो मनुष्य होता है उसके मुंह में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। अपन हम 5वां क्वेश्चन देख ले रहे हैं। ऊर्जा प्रदान के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं? ठीक है, सिंपल है, ऑप्शन देख लीजिए। अमीनो अम्ल का, ग्लूकोज का, वसा अम्ल का या सुक्रोज का। मतलब देखो, हमारे जो मानव शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं तो ऊर्जा उनको मतलब ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो किसका उपयोग करती हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए या ऊर्जा बनाने के लिए, अपने शरीर में उपयोग करने के लिए, कोशिका का उपयोग करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करती हैं? तो जो हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उससे माइटोकॉन्ड्रिया में
ग्लूकोज को एकत्रित किया जाता है और वह जो कोशिकाएं होती हैं ग्लूकोज को ही उपयोग करती हैं अपना कोशिका बनाने में, कोशिका विकसित करने में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा अपना ग्लूकोज। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपना 6वां क्वेश्चन है, किस अपक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। ठीक है, अब इसको सिंपल तरीके से समझो। प्रश्न क्या बोल रहा है, किस अपक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। ठीक है, तो जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन बाहरी माध्यम से उनको जो मिलता है वो पौधे कोशिकाओं पहुंचता है, वो किस क्रिया द्वारा होता है। क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है, तो ऑप्शन क्या है, किवर्णक, विसरण, दहन, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अपना होगा विसरण के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचता है क्या, ऑक्सीजन पौधे के माध्यम तक। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्वसन की अपक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणामित क्या है, ये परिणामित क्या है, कुछ गलत टाइप हो गया है, तो इसका राइट आंसर है विघटन। ठीक है, तो श्वसन की अपक्रिया जो होती है, जो बोला श्वसन की अपक्रिया खाद्य पदार्थों को मतलब किस तरह विघटन करती है, मतलब परिणामित क्या है, जब श्वसन की अपक्रिया है जो खाद्य पदार्थों में श्वसन जो होता है ऑक्सीजन, वो खाद्य पदार्थों में किस रूप से कार्य करता है ना, तो विघटन रूप से कार्य करता है, भोजन को विघटन में सहायता करता है ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे बाहरी झिल्ली है, जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है, ठीक है, उसको सिंपल तरीके से समझते हैं। जो मनुष्य का मस्तिष्क का बाहरी झिल्ली होती है, सबसे बाहरी झिल्ली, ठीक है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर है ड्यूरामीटर। ठीक है, जो मनुष्य का बाहरी स्तर होता है, मस्तिष्क का ड्यूरामीटर होता है, इसके बाद फिर बाहरी स्तर में बाल वगैरह निकल आते हैं ड्यूरामीटर के अंतर्गत। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन क्या है। ठीक है, आप क्वेश्चन में कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है ऑक्सीजन क्या है। ठीक है, तो ऑक्सीजन एक वसा है, गलत है। ठीक, ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट, ये भी गलत है। ऑक्सीजन एक एंजाइम है, हाँ ये से कह सकते हैं कि ऑक्सीजन एक प्रकार का एंजाइम है जो मनुष्य के शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है, अन्य जीव जंतु के लिए भी उपयोगी है। हार्मोन्स नहीं हो सकता ऑक्सीजन। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। सिंपल तरीका है, सिंपल क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ठीक 0.03। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन है हमारा, छाया में पनपने वाले पौधे को हम क्या कहते हैं। छाया में पनपने वाले पौधे को हम क्या कहते हैं। ठीक है, अब जो इसे छांव होता है या कोई पेड़ पौधे के नीचे या फिर कोई घर मकान के नीचे, ठीक है, छाया होता है, उस पे पनपने वाले पौधे को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले, हेलियोफाइटस, थियोफाइटस या सीकोफाइटस या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, सियोकाइटस। जो मतलब छाया में पनपने वाले पौधे होते हैं जो सियोकाइटस होते हैं, जो आप कहे जाए तो नंग आंखों से हम इन्हें नहीं देख सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है, जो मनुष्य है उसका मुख्य श्वसन अंग क्या है। ठीक है, फेफड़ा, नाक, ट्रैकिया या क्लोम। ठीक है, तो मनुष्य का जो शुद्ध श्वसन अंग है वो है अपना फेफड़ा। ठीक, अपना जो फेफड़ा है मनुष्य का शुद्ध मुख्य श्वसन अंग कहलाता है, जो फेफड़े में ऑक्सीजन का छनन होता है या CO2 का भी छनन होके अलग अलग दोनों को किया जाता है फेफड़े के माध्यम से ही। ठीक है, अपना है 13वां नंबर क्वेश्चन है, इसको एक बार एग्जैक्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। देखो सिंपल तरीके समझो कि जो मनुष्य में श्वसन तंत्र में जो बीमारी होती है वो क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम, डायरिया, TB, निमोनिया। ये 3 बीमारियां हैं जो श्वसन तंत्र में कौन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा जो डीरिया है, जो ये डायरिया और TB, ये दोनों
श्वसन तंत्र में ही संबंधित हैं। ठीक है, मतलब इसका राइट आंसर होगा अपना डी कह सकते हैं। क्या होगा? डी। इसका राइट आंसर अपना डी होगा, जो टीबी और डायरिया दोनों श्वसन संबंधी ही बीमारियां कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना 14 नंबर क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उच्च रक्तचाप मतलब बीपी। ठीक, जब मनुष्य में हाई बीपी होती है ना, हाई बीपी, उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो हाई पोटेंशन, ये पक्षघात, हाइपोपरटेंशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अपना हाइपोटेंशन है। तो सिंपल तरीके से डॉक्टर बोलता है हाई बीपी है मतलब हाइपोटेंशन है, आपका रक्तदाब ज़्यादा प्रेशर से चल रहा है। ठीक है, ठीक है। अपना नेक्स्ट है 5वां नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 15वां नंबर है, मछलियों में उत्सर्जन पदार्थ क्या है? जो मछलियाँ होती हैं मतलब क्या उत्सर्जित करती हैं? ठीक है, अमीनो अम्ल या यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अमोनिया। ठीक है, मनुष्य भी उत्सर्जी पदार्थ में अमोनिया ही उत्सर्जन करता है। ठीक है, वैसे मछली भी अमोनिया का भी उत्सर्जन करती हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर किए जाते हैं? ठीक है, जो पौधे में आवश्यकता से अधिक जल मतलब जो ज़रूरत से ज़्यादा उनके पास अगर जल एकत्रित हो जाता है तो किस माध्यम से बाहर करेंगे? इसका सिंपल है कि बाष्पोत्सर्जन द्वारा। ठीक है, मतलब जब धूप करेगी तो क्लोरोफिल के कारण बाष्पोत्सर्जन हो जाएगा और इस माध्यम से पानी बाहर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर अपना क्या कहलाएगा? बाष्पोत्सर्जन के द्वारा। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 है क्वेश्चन अपना, और ये सब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आप इनको विशेष रूप से समझें और पढ़ें, जो आपकी परीक्षा क्लास 12th में ऑब्जेक्टिव आना संभव है। इनमें से कम आपके 2 या 3 नंबर से ऑब्जेक्टिव जरूर अवश्य आएंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। 17 नंबर, इनमें से कौन निम्न में से प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? ठीक है, अब जो पौधा होता है उसमें प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है? पत्ती होती है क्या, हरित लवक, या स्टोमटा, या जड़? ठीक, तो आप इसका राइट आंसर ले लेंगे पत्ती। जो अपनी पत्ती होती है, जो पत्ती होती है वो पौधे के लिए प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। ठीक, ये अपना प्रकाश संश्लेषी अंग कहलाते हैं। अब देखो इसको समझते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। पौधे में गैस के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। ठीक है, जड़ हैं, सिंपल है, पर गैस के लिए नहीं हो। रंध्र हैं, हाँ ये गैस के लिए हो सकते हैं। टहनी है, टहनी में जड़ गैस का आदान प्रदान नहीं होगा। तना में भी गैस का आदान प्रदान नहीं होगा। मतलब इसका राइट आंसर अपना क्या होगा? रंध्र। ठीक, इसका जो रंध्र होता है तो गैस के आदान प्रदान के लिए पौधे में सहायक होता है। जो मतलब कहा जा सकता है कि पत्ती में रंध्र पाया जाता है, उसी के माध्यम से वो CO2 को एकत्रित करते हैं और भोजन बनाने में सहायक होते हैं। गैस का आदान प्रदान रंध्र के माध्यम से ही होता है। चलो ठीक, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। फेफड़ा का आकार होता है, सिंपल तरीके से होता है। आप फेफड़ा देखे होंगे किस तरीके से होता है, ये होता है और फिर ये कुछ बना होता है इधर का। ठीक है, ये हमारा फेफड़ा बना होता है ऐसा कुछ। तो ये बोल रहा है फेफड़ा का आकार होता है। ठीक है, अब फेफड़ा का किस आकार का होता है? गोलाकार नहीं होता भाई, ये है। बेलनाकार भी नहीं होता, बेलनकार ऐसा बेलन होता है। ठीक, गोलाकार भी नहीं होगा। शंखवाकार, हाँ ये कह सकते हैं कि शंखवाकार है। ठीक, इस तरह का शंखवाकार है, इसको हम क्या कह सकते हैं? शंखवाकार है। मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा शंखवाकार। अंडाकार भी नहीं हो सकता क्योंकि अंडा ऐसा कुछ होता है। इसका फेफड़ा हमारा कुछ ऐसा होता है, मतलब इसको कह सकते हैं हम कि ये शंखवाकार होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस अवक्रिया है? मतलब किस प्रकार का क्रिया है? देखिए, जो भोजन का होता है, जो पाचन होता है मनुष्य के शरीर में या किसी भी जीव जंतु के शरीर में, मतलब किस माध्यम से, किस क्रिया के माध्यम से भोजन का पाचन होता है? ठीक है, उपापचय या संयोजन, अपापचय या विस्थापन। ठीक है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या होगा? अपापचय। ठीक है, ये अपापचय के माध्यम से या किस क्रिया के माध्यम से भोजन का पाचन होता है मनुष्य के शरीर में।
ठीक है, अब चलते हैं अपना 21 नंबर का क्वेश्चन है। हार्मोन्स का शब्द, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? ठीक है, जो हार्मोन्स है उस शब्द का नाम सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने लिया था या कहा था कि ये हार्मोन्स है, या उसका प्रयोग किया था हार्मोन्स का? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना बेलिस एवं स्टार्लिंग। राबर्ट हुक इसका खोज किए। अरस्तु जो है, जो राबर्ट हुक है अपने, ठीक है, एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जो राबर्ट हुक है वो को इसका खोज किए। अरस्तु है जो वनस्पति विज्ञान के जनक हो गए, ठीक है। और ये बेलिस एवं स्टार्लिंग है, ये हार्मोन्स के खोज का या हार्मोन्स का नामकरण किए थे, ठीक है। और ब्रायन पोइंस्टर हैं जो प्रजातियों की खोज में सहायक थे। ठीक है दोस्तों, हमारा ये 22वां नंबर क्वेश्चन है, पृथक्करण का नियम किसने दिया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पृथक्करण का नियम किसने दिया? मतलब मेंडल साहब जो थे हमारे ना, मेंडल के नियम भी दिए उन्होंने, और उन्होंने भी पृथक्करण का ही नियम दिया था, ठीक है। जो पृथक्करण का नियम दिए थे अपना मेंडल साहब ने ही दिया था, कि मतलब पृथक्करण की किस तरह से वर्गीकरण करना है, कि वो पृथक्करण मतलब अलग अलग करना, वर्गीकरण करना, पृथक्करण का नियम एक ही कहलाता है। उन्होंने जो मेंडल साहब ने दिया, ठीक है, पृथक्करण का नियम मेंडल साहब ने दिया, ठीक है। अपना है 23 नंबर क्वेश्चन, और बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है ये। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ठीक है, तो जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया या किसने किया, इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसका राइट आंसर अपना होगा लैमार्क एवं ट्रेबनेसन ने। जो लैमार्क एवं ट्रेबनेसन थे, उन्होंने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था या सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो वनस्पति हैं, जो वनस्पति विज्ञान है, ठीक है, बॉटनोलॉजी के, ठीक है, इसको हम बॉटनी कह सकते हैं, बॉटनीलॉजी। बॉटनीलॉजी के जनक हम किसके नाम से जाना जाता है, ये किसे कहते हैं? जो पहले थियोफ्रेस्टस थे, ठीक है, इसका राइट आंसर अपन देख लेते हैं। पहले थियोफ्रेस्टस होगा, ठीक है। इनको पहले वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। ये थियोफ्रेस्टस हैं जो वनस्पति विज्ञान के जनक कहलाते हैं, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 25। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? सिंपल है, फाइकोलॉजी मतलब शैवालों का। ये परीक्षा दृष्टि महत्वपूर्ण भी है कि ये फाइकोलॉजी क्या है, ये फाइकोलॉजी किसके अध्ययन में किया जाता है? तो शैवालों के अध्ययन में फाइकोलॉजी का किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ रहिए। और हम आपको बता दें कि आप हमारे चैनल जेसीडी क्लासेस में, हमारे चैनल जेसीडी क्लासेस में केमिस्ट्री और बायोलॉजी, हिंदी आदि सब्जेक्ट भी लगातार क्लासेस लगाए जा रहे हैं। आप क्लासेस के साथ जुड़ करके और अपनी स्टडी पर विशेष रूप से ध्यान दे सकते हैं। धन्यवाद।